फक्कड़ न्यूज। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज। प्रिय साथियों, आज हम कुछ विशेष मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें धार्मिक मुद्दा होगा, करप्शन मुद्दा होगा और राजनीतिक मुद्दा होगा। और इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद है क्षत्रिय कल्याण परिषद विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश और सुल्तानपुर विश्व हिंदू परिषद विधि प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर और जिला सत्र न्यायालय सुल्तानपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता फौजदारी अरविंद कुमार सिंह उर्फ राजा साहब। थोड़ी देर में सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल फक्कड़ न्यूज में। प्रणाम। तो मैं आपको बता दूं कि राजा साहब का कानून के क्षेत्र में तो बढ़िया नाम और शोहरत हासिल तो कर ही चुके हैं, राजनीति में भी आपका अच्छा खासा दखल रहता है। इसलिए ये जो विषय हमने चुने हैं, आपसे बेहतर हमको कोई नहीं लगा, इसलिए हम ये चर्चा करने के लिए आए हैं। आपसे निवेदन है कि इस पूरे दिलचस्प चर्चा को सुनने के लिए आप पूरी वीडियो देखिएगा और इसको तनिक भी स्किप न कीजिएगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बातें आपसे छूट जाए और आपको जानकारी न मिल पाए। अभी हाल ही में वक्फ बोर्ड के बारे में आप जानते हैं सर? जी जी। वक्फ बोर्ड को इतना अधिकार मिला था कि वक्फ बोर्ड जहाँ पे अपना पैर रख दे वो जमीन उसकी हो जाती है जी। और वक्फ बोर्ड इस तरह से भारत देश में लगभग नंबर 3 की सबसे धनाढ्य संगठन है और वो जमीन चाहे जिसकी भी हो, अगर वो बोर्ड ने कह दिया कि ये हमारा है तो वो उसी का हो जाता है। फिर उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिसकी ज़मीन है वो प्रूव करने के लिए बहुत सालों अपने पैर घिसते हैं, नाक रगड़ते हैं, बहुत सारे कुछ करते हैं, फिर भी कुछ हासिल नहीं कर पाते। और अभी हाल ही में मोदी सरकार ने कुछ फैसले इस पर लिए हैं। अभी वो फैसला अच्छी तरह से बाहर भी नहीं आया, जिसमें कि कुछ 40 पेज में लगभग 44 कानून बदले गए हैं। लेकिन कि अभी चूंकि वो फैसला बाहर भी नहीं आया और पूरे देश में हाहाकार मच गया, तो वक्फ बोर्ड और जो ये हाहाकार मचा हुआ है, जो कानून बदले गए हैं, उसके बारे में सब थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, भारत सरकार वक्फ बोर्ड पर बिल लाना चाह रही है जी। अभी वो आया नहीं हुआ है। अभी आप राजनीति की बात छोड़िए, आप उसके कानूनी पक्ष पे जाइए। जी जी। वक्फ बोर्ड, जैसा कि आपने बताया, 1995 में मैं फिर से कहूँगा कि तत्कालीन सरकार द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति से, कांग्रेस की सरकार, मैं इसीलिए नाम नहीं ले रहा हूँ, कि तुष्टीकरण की राजनीति से वक्फ बोर्ड में ऐसे प्रावधान लाए गए जो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। अब इस चीज को अभी रिसेंट पे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया वक्फ बोर्ड पर, और वक्फ बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस जिंतल लिमिटेड। तो उसमें वक्फ बोर्ड के ऊपर ये लीडिंग एक ऐसा फैसला आया जो वक्फ बोर्ड के भविष्य को दिशा और दशा तय करेगा। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 4 चीजें बताई, जैसा कि आपने स्वयं कहा कि वक्फ बोर्ड में 1995 में जो आया उसमें आर्बिट्रेरी पावर दे दी गई। हाँ। कि किसी प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड ने अगर क्लेम कर दिया तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो गई। अब अगला ओनर अपने को प्रूफ करे और प्रूफ नहीं कर सकता, और उसके खिलाफ वो किसी न्यायालय में भी नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। तो इस जो है आर्बिट्रेरी एक्ट के अगेंस्ट जो सुप्रीम कोर्ट का लीडिंग जजमेंट अभी आया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि केवल सर्वे कमीशन के आधार पे, क्योंकि सरकार तो आप जानते ही हैं कि उस समय किसकी थी। तो सर्वे कमीशन में उन्हीं के लोग सर्वे करते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल सर्वे कमीशन के आधार पर और केवल ये कह देने से कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, हम इसे नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पहली चीज कि ओनर होना चाहिए और उस प्रॉपर्टी का पायस पर्पस, अल्लाह के नाम पर, यानी पायस पर्पस के लिए उसका उपयोग होते रहना चाहिए, पहली शर्त। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि वो डेडिकेट की गई हो, यानी
किसी के द्वारा ट्रांसफर की गई हो आपको, जी जी कि किसी ने कभी भी किया हो पर किसी ने किया हो ट्रांसफर। जी जी तीसरा एपेक्स कोर्ट ने कहा कि जैसे राज्य सरकार है तो ग्रांट की गई हो चैरिटेबल पर्पस के लिए, अल्लाह के नाम पे, अच्छे कार्यों के नाम पर वो ग्रांट की गई हो। जी और अंत में कहा कि वक्फुल औलाद हो, यानी कि किसी ने अपने बेटे को रिलीजियस पर्पस के लिए के नाम रिलीजियस पेपर के लिए उसके बेटे ने अलॉट किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि या तो ओनर हो और उसका उपयोग पायस पर्पस के लिए किया जाता रहा हो आज तक अल्लाह के नाम पर, अच्छे कार्यों के नाम पर, या ट्रांसफर की गई हो, डेडिकेटेड हो किसी के द्वारा, या राज्य सरकार द्वारा ग्रांट की गई हो चैरिटेबल पर्पस के लिए, या वक्फुल औलाद हो कि उनके बेटे ने रिलीजियस पर्पस के लिए किसी मस्जिद के लिए, किसी अच्छे कार्य के लिए अलॉट कर दिया हो, तो उन्हीं हालत में वो वक्फ प्रॉपर्टी मानी जाएगी। लेकिन अगर किसी ने दान नहीं दिया, किसी कोई यूजर नहीं है, ओनर नहीं है, सरकार ने उसको अलॉट नहीं किया, तो केवल ये कह देने से कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है या केवल सर्वे कमीशन दिखा देने से हम सेक्शन 3 में उसको वक्फ प्रॉपर्टी नहीं मानते। तो एपेक्स कोर्ट के इस जजमेंट का प्रभाव अब ये है कि चाहे कोई मूल व्यक्ति हो जिसके नाम सपोज खितौनी में दर्ज हो, खसरे में दर्ज हो, और वक्फ कह रहा हो कि नहीं मेरी प्रॉपर्टी, तो वो मूल ओनर हो या राज्य सरकार की कोई या कमेटी की कोई जमीन, ये अब इस फैसले के बाद वक्फ बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस जिंटल लिमिटेड में जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, अब इस फैसले के बाद वो प्रॉपर्टी उस मूल व्यक्ति को या राज्य सरकार को वापस लौट जानी चाहिए। और वो अगर इन शर्तों पर वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी को साबित नहीं कर पाता है तो फिर ऐसे आर्बिट्रेरी रूप से वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की नहीं रहेगी। तो ये फैसला जो अभी हाल में हमारे मोदी सरकार ने जो जारी किया है, ये कितना सही है, इस पर आप अपने कमेंट जरूर दीजिए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया फैक्टर न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे तमाम नॉलेजफुल जानकारियाँ मिलती रहे हमेशा। और हाँ, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। वंदे मातरम। फैक्टर न्यूज़।